आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो। आज हम हमारे धनित्तर रोग निदान केंद्र के जरिए आप लोगों को हम हर वीडियो में इस लिंगो टीवी के माध्यम से बताते आए कि जड़ी बूटी की विशेषता, जड़ी बूटी की गुण, उनकी महत्व को बताते आए हैं। आज की वर्तमान स्थिति में हमारी इस भारतवर्ष में आयुर्वेद का और मेडिसिन्स का समय है, लेकिन जो आयुर्वेद और मेडिसिन्स का जो जनक है, उसके जो जिस चीज से वो बनता है वो है जड़ी बूटी वनस्पति। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आयुर्वेद नहीं कहूँगा, क्योंकि आयुर्वेद ये जड़ी बूटी नहीं आता। हम हमारे जो पूर्वज है, जो परंपरागत तरीके से शुद्ध जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके हम अपने रोग को दूर करते थे, समस्या को दूर करते थे। तो आज हम इसी के संबंध में आज आप लोगों को एक हमारे विशेष वनस्पति, जिसको विशेष जड़ी बूटी कहे जाए, तो विशेष जो ये आप पेड़ को देख रहे हैं, यह पेड़ जो है इसको हम अपनी प्राचीन यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जमरासी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका हिंदी नाम है कोरिया। तो यह जो कोरिया का पेड़ होता है, और यह कोरिया का पेड़ बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। इसका उपयोग हमारे धनित्तर वैज्ञा विद्या में कई बीमारियों में किया जाता है। जैसे कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। इसकी जो छाल, ये देख लीजिए, ये जो छाल है, इसका छाल को मैं इस पत्थर से निकाल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा मोटा छाल नहीं रहता, हल्का सा पतला सा छाल रहता है। और ये देखिए इसका छाल, ये जो इसका छाल है, हल्का सा पतला सा छाल निकलता है। ये जो इतना सा थोड़ा सा हल्का सा इसका छाल है। और इसका छाल का सेवन जो हमारे कैंसर रोग है, जिसके खून में गांठ बनता है, या फिर शरीर में त्वचा में नस में जो गांठ बनता है, या उनके खून में जो कोई किसी प्रकार से कीटाणु है, उस व्यक्तियों को इसको नित्य प्रति इतना मात्रा में 5 ग्राम की मात्रा में इसको सेवन करना है। इसका खाना है, ऐसी चबा के खाना है शाम सुबह खाली पेट में। तो उसकी जो खून संबंधित जो भी कीटाणु वगैरह है उनके ब्लड में, खून में, या फिर इन्फेक्शन होता है खून में, तो वो सदैव के लिए कट जाएगा, हमेशा के लिए कट जाएगा। इसको हम कैंसर के मरीज को, या फिर कोढ़ के मरीज को, जिसके घाव ज्यादा बनता है, या फिर शुगर के मरीज को भी इनको हम खिलाते हैं। और आज तक हमको ये लाभ, कई हमारे ऐसे सैकड़ों रोगी है जो इनसे ठीक हुआ है। दूसरी बात, अगर कोई गर्भवती महिला है जिसको जचकी में परेशानी होता है, प्रसव में परेशानी होता है, तो उस जचकी वाले महिला को भी जब उसका गर्भावस्था पूर्ण होने की कगार में है, पूर्ण हो रहा है, 8 या 9 या फिर 10 माह में चल रहा है, 9-10 माह चल रहा है, तो उनको आप छोटे 5-5 ग्राम की मात्रा में इसका साली का सेवन करवाइए। तो उसके जचकी में उसको किसी भी प्रकार से ब्लड की कमी, या फिर जचकी में बच्चे की जो प्रसव होने में अगर ऑपरेशन से भी जचकी हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब की जो समस्या नहीं आएगी, नॉर्मल जचकी होगी। हम इसका उपयोग कई ऐसे महिलाओं के में देख ली हैं, ये खासकर जचकी में भी इसका मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। और ये जो इसके पत्ती को देखिए, ये इनका पत्ती है। इनका पत्ती को जो घाव वगैरह हुआ है, या फिर जो भी बड़ा घाव हो गया, मवाद वाला घाव हो गया, फोड़ा बन गया, जहाँ पे मवाद हो गया है, पीप भर गया है, तो उसमें इसके रस को पीस के लगाने से वह घाव जल्दी से सूख जाता है, जल्दी से मिट जाता है। तो ये प्रकार से इस छोटा सा जो वनस्पति, इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, ये पौधा का अभी छोटा सा रूप है, तो इसका इस प्रकार से उपयोग है। शुगर में भी इसका उपयोग करते हैं, जचकी में भी उपयोग करते हैं, कैंसर में भी इसका उपयोग करते हैं, नस में अगर गांठ पड़ने लगा तो इसमें भी उपयोग करते हैं, या अक्सर कहे जाए तो ये खून संबंधित बीमारी के लिए इसका अधिकतर उपयोग हमारे धनित्तर वैज्ञा विद्या में पद्धति में किया जाता है। तो ये जो हमारा विशेष वनस्पति, विशेष जो पौधा है, इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, इसमें किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको मैं पहले बता दूं, किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं होगा। ये हमेशा आपको फायदेमंद रहेगा और फायदा करेगा। ये आप देख लीजिए, इसको जब करम डाल होता है तो इसका विशेष हमारे छत्तीसगढ़ में इसी का डाल का जो उसका पूजा वगैरह होता है, इसको कोरिया कहते हैं। और हमारे देहाती भाषा में, हम क्षेत्रीय भाषा में इसको जमरासी का पौधा कहते हैं, जमरासी का पेड़ कहते हैं। इस प्रकार से हैं। तो
आज मैं इस आप लोगों के सामने आने का मेरा यही मकसद है, उद्देश्य यही है कि मैं हर बार अपने लोगों को जागरूक करता हूं कि आप लोग ये दुनिया की चकाचौंध में मत भटकिए, अपनी जो मूल पद्धति है, मूल परंपरागत व्यवस्था है उसमें आ जाइए। तो और मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे जन जन का, हमारे यहाँ की सभी जो मानव हैं, सभी हमारे सगा बंधु हैं, वो हर हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने परिवार को निरोग बनाएं। यही मेरा आप लोगों से कामना है, यही मेरा आप लोगों से उम्मीद है और अपेक्षा है, और मेरा ये वीडियो बनाने के, आपको जानकारी देने के पीछे यही उद्देश्य है। तो आप सभी को मैं डॉक्टर जे लिंगो, अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो, आप सभी को सादर सेवा जोहार करता हूँ। आप अपनी परंपरागत व्यवस्था में आ जाइए। ये जो भटकाव का नीति, आज स्वास्थ्य को देखें, मेडिकल को देखें तो एक व्यवसाय बन चुकी है। और इसी, जबकि हमारे पूर्वज ये कहते थे हमको कि ये जड़ी बूटी को अगर हम कीमत में, पैसा में अगर देंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। ये हमारे पूर्वज बोलते थे। ये बोलते आज भी कई बैगाओं में, ये बैगा लोग के पूर्वज की हमारी मानसिकता है कि जड़ी बूटी को दवाई बेचोगे तो उसका असर नहीं पड़ता, नहीं लगता। ये क्यों कहते थे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसको जानकार हो गए और जानने के बाद इसको वो व्यवसाय न बना ले, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर ये डाला कि ये सेवा का है। ज्ञान जो होता है वो सेवा के लिए होता है। लेकिन आज की स्थिति में आयुर्वेद के नाम से, मेडिकल के नाम से कई ऐसे बिजनेस चल रहा है, कई लूटपाट कर रहे हैं। तो इन सब चकाचौंध से आपको नहीं जाना है, अपनी मूल व्यवस्था में आ जाइए और इसका आप उपयोग कीजिए। और बस इतना कह करके आप सभी को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं। और जो भाई हमारे इस लिंगो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जिसको भी हमारी इस जड़ी बूटी की आवश्यकता है वो हमसे संपर्क कीजिए। स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर है। और बस इतना कह के आप सभी को सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश।